नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम नीमच विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ में हैं उमराव सिंह गुर्जर जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं। 3 महीने के बाद में मध्य प्रदेश में चुनाव हैं और इस वक्त ये माना जा रहा है कि किसान जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। भाजपा का कहना है कि वो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से उनका पैसा पहुंच रहा है, सहायता पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस इसे संतुष्ट नहीं दिखाई देती है। बहरहाल सच क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है किसानों को लेकर, इस पर हम बातचीत करते हैं। मुराद जी, बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद साधना न्यूज़ का नीमच में। सर, किसानों को लेकर हमेशा बात होती है, जब भी चुनाव आता है तो विशेष रूप से बातचीत होना शुरू हो जाती है, लेकिन पिछले 50 सालों की हम बात करें, 40 सालों की बात करें तो किसानों की स्थिति में बहुत कम बदलाव आया है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? देखो, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसानों के सामने एक जुमला लाते हैं कि किसानों को आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं, जबकि चुनाव के बाद वो तत्काल बदल जाते हैं और किसानों की आय को दुगना करने की जगह वो उद्योगपति, बड़े व्यवसायियों के और बड़े लोगों की मदद में लग जाते हैं। चूँकि किसान भोले भाले हैं हमारे मध्य प्रदेश के और विशेषकर मालवा के, तो ज़्यादा कुछ आंदोलन वगैरह नहीं करते हैं और जब आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलती है। किसानों ने भाव की मांग को लेकर आंदोलन किया तो 6 किसानों को गोली से मार दिया। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करे? अब सरकार कहती किसानों की आय को हम दुगना कर रहे हैं और किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, आधी हो गई। उसका कारण ये रहा कि किसानों को उपयोग में जो दी जाती खाद के भाव डबल हो गए। खाद का जो कट्टा एक 50 किलो का आता था, उसका वेट 45 किलो कर दिया। कृषि उपयोग में जो दवाइयाँ आती हैं उनका भाव डबल हो गया करीब करीब। और किसान के पास अब बीज नहीं रहता। बीज ये क्वालिटी का, वो क्वालिटी का जो सरकार ने क्वालिटियाँ पैदा की है, वो क्वालिटी का बीज सरकार अभी 10,000 रुपये कुंटल में सोयाबीन देती है और खरीदते समय उसका मूल्य 4,000 रुपये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों के उपयोग में आने वाली औजार जो हैं उन पर जो पहले 3% टैक्स लगता था, अभी 18% कर लिया। टैक्स ले, वेंटिलेटर ले या कल्टीवेटर ले, जो भी कृषि उपयोग में आती है उनका सबका। पेट्रोल और डीजल उपयोग होता है किसानों का। किसान मोटरसाइकिल से खेत को पर जाता है, शहर में आता है। किसान ट्रैक्टर डीजल से चलाता है, उसका भाव लगभग 60 रुपये लीटर से 100 रुपये लीटर हो गया। तो लगातार इसके तो भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन जब सोयाबीन की कीमत हम उदाहरण लें तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में लगभग 6 से 8,000 रुपये कुंटल सोयाबीन बिकती थी और सरकार बदलने के बाद वो सोयाबीन का भाव हो गया है हमारे यहाँ लगभग 4,000 साढ़े 4,000 रुपये क्विंटल। उस समय तेल का भाव, जो सोयाबीन का तेल उत्पादन होता था, तेल का भाव लगभग 65 से 70 रुपये 75 रुपये किलो बिकता था। वो तेल का भाव, सोयाबीन का रेट तो कम हो गया लेकिन तेल का भाव 130 और 35 हो गया। तो कहीं कहीं बड़ा मुनाफा बड़े उद्योगपतियों को, व्यापारियों को पहुंचाने का काम सरकार कर रही है ये। और किसानों की जो है आय को खाली दुगना करने के लिए घोषणाएं कर रही है और नारे लगवा रहे हैं लोगों से कि किसानों की आय को हम दुगना कर रहे हैं, जबकि किसानों की आय आधी हो गई है। क्या किया जाए? मतलब ऐसी क्या ऐसी, क्योंकि आप तो मूल रूप से किसान भी हैं और आप तो किसानों के बीच में रहते भी, किसान नेता भी हैं, ऐसा क्या किया जाए कि किसानों की स्थिति में बदलाव आ जाए? मतलब कौन सी ऐसी योजनाएं हैं या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें की जाएँ? बहुत सीधी 2 बातें हैं। एक तो जो लागत मूल्य है किसान का, वो सरकार को निकालना चाहिए कि कितनी लागत लग रही है कोई किस फसल में, उसके अनुसार उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए और उसके हिसाब से सरकार मूल्य निर्धारित करे और सरकार जो है MSP दे किसानों को। दूसरा एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ लहसुन पैदा करने वाले किसान हैं और पिछली बार लहसुन की आयात सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से कर लिया, जिससे किसान का लहसुन का भाव गिर के 1,000 से 2,000 रुपये क्विंटल रह गया, जबकि लहसुन बिकता हमारा 10,000 से 12,000 रुपये क्विंटल।
तो ऐसी स्थिति में आयात करने के कारण जो भाव कम हुआ है, वो किसानों की लागत भी नहीं निकली उसमें, बल्कि नुकसान गया है। खेत खाली करना, इसलिए लहसुन निकालना और बेचना, कई बार तो मंडियों में फेंकने की नौबत आ गई, नाले में बहाया लहसुन। तो ऐसी स्थिति होगी। जैसे एक बार पिछले बार गेहूं निर्यात खुला और निर्यात करना शुरू किया, गेहूं का भाव 2100-2200 से 2700-2800 का हुआ। सरकार ने रातों रात निर्णय लिया, अब किसके दबाव में लिया तो नहीं मालूम, लेकिन किसी के दबाव में लिया और निर्यात रोक दिया गया, भाव रुक गया। वही किसान का गेहूं लगभग 3000 से 3200 रुपये क्विंटल बिकता, तो कहीं न कहीं किसान को उसका लागत मूल्य निकलता, लेकिन वापस किसान का गेहूं 2200 रुपये क्विंटल बिक गया। तो सरकार की नीतियां ऐसी है जिसके कारण कहीं न कहीं किसान को लगातार नुकसान होता जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है उमराव जी, क्योंकि किसान जो हैं उनको एक लीडर चाहिए होता है और विपक्ष की एक भूमिका होती है, तो जब आप कह रहे हैं कि लहसुन में इतना बड़ा चेंजेस हुआ और भाव में तब्दीली आई, तो उस वक्त क्यों आंदोलन नहीं किया गया? किसानों की आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पाई? सड़क पर किसान क्यों नहीं आया? उसका कारण ये है कि एक बार यहाँ पे लागत मूल्य को लेके यहाँ पर किसान आंदोलित हुए, सड़कों पर आए और सरकार ने गोलियां चलाई, और गोलियां चलाई तो उसमें 6 किसान मारे गए। किसानों में बड़ी दहशत है इस क्षेत्र में कि कहीं आंदोलन करेंगे तो किसान परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग उनके बच्चों को वहाँ नहीं जाने देते हैं आंदोलन में, कि वो गोलियां चलाएंगे और हमारे बच्चों की जान चली जाएगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है, इसलिए किसान आंदोलन करे तो गोलियाँ चलती है, और लेकिन इसलिए चुपचाप बैठा है, कभी तो सरकार हमारी सुनेगी। लेकिन 2018 की हम बात करें तो ठीक है, कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन मात्र 8 सीटों का अंतर था। बावजूद उसके किसान तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, जिताता है। निश्चित रूप से आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं न कहीं किसान राजनीतिक गुलामी में फंसा हुआ है। चूँकि गुलामी शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसान जागरूक हो जाए, किसान इस राजनीति से ऊपर उठ के अगर बात करने लगे और हमारा मत देने लगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुझे नहीं लगता किसान 10% भी वोट देगा। 90% किसान उनके खिलाफ वोट देगा, लेकिन कहीं न कहीं वो दूसरे माध्यम से किसानों का उपयोग कर रहे हैं, किसी धर्म के माध्यम से, अन्य माध्यम से किसान को गुमराह करके, किसान को नारे दे के, किसान को झूठ बोल के, किसान के पक्ष में घोषणाएं करके वो अपने पक्ष में वोट ले लेते हैं, और 5 साल किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। लेकिन ब्याज तो माफ़ किया है, कई कुछ करोड़ जो है अभी शिवराज जी ने घोषणा की थी, और ब्याज तो माफ़ हुआ है, किसानों के खातों में पैसा पहुंचा है। देखो, ये ब्याज भी तो सरकार ने चढ़ाया है, ये ब्याज माफ़ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसी टाइम जो है ये जो है कमलनाथ जी की सरकार ने जब ये घोषणा की थी, उस समय ये 50,000 तक का कर्जा माफ़ हो गया था। बाकी का कर्जा सरकार चेंज करने के बाद इन्होंने माफ़ नहीं किया, तो ब्याज किसान के ऊपर चढ़ गया। तो किसान के ऊपर ब्याज जो चढ़ा है सरकार के कारण चढ़ा है। भाई, पिछली सरकार जो काम कर रही है उसको अगली सरकार आगे बढ़ाती है, सही नीति तो यही है, और गलत है तो उस पर जनता से पूछना चाहिए। ये सरकार तो अभी जो बनी है ये वोटों की सरकार नहीं, ये खरीदी हुई सरकार है। इसने सरकार जो बनी है ये भ्रष्टाचार के बल पर विधायकों को खरीद के सरकार बनी है। लेकिन उमराव जी, ये भी भाजपा कहती है कि 15 महीने तो मिले थे भाजपा कांग्रेस को, और जो वादा किया था कि ब्याज माफ़ कर देंगे किसानों का, वो नहीं हुआ, और उसके बाद में अब आरोप लगा रही है भाजपा पर कांग्रेस। देखो, 15 महीने मिले कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है कि 15 साल की सरकार थी उस समय, सरकार ने आर्थिक स्थिति यहाँ की खराब कर दी थी, और लेकिन फिर भी कमलनाथ जी ने 50,000 तक के ऋण माफ़ किए थे। उसके बाद लगभग 50% किसानों के ऋण माफ़ हुए थे। उसके बाद बारिश ज़्यादा होने के कारण किसानों को करीब 15 से 20% नुकसान हुआ था। बिना सर्वे के कमलनाथ जी ने किसानों को मुआवजा दिया था और फसल बीमे का लाभ भी दिया था। लेकिन इस सरकार में 3 साल से लगातार किसान को कहीं अतिवृष्टि से, कहीं सूखे से नुकसान हो रहा है। एक भी बार सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, खाली घोषणाएं कर रहे हैं, किसानों चिंता मत करो। मामा जी कह रहे हैं किसानों चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ होने से क्या होगा, कुछ करोगे तो होगा, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, बस घोषणाएं मात्र कर रहे हैं।
इस बार तो कह दिया है कि शिवराज जी ने कि बिना सर्वे के जो है वो जो भी कमी पूर्ति हुई है, जो बिगड़ी है फसल, बिना सर्वे के जो है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। किसान इस बात का इंतजार कर रहे हैं। अगर बिना सर्वे के वो किसानों को मुआवजा दें तो निश्चित रूप से कहीं 18 साल में किसानों की थोड़ी बहुत सुनी गई हो, ऐसा माना जाएगा। गुलाब जी, आपके बारे में बातचीत हम करते हैं और क्षेत्र में आपको लेकर लोगों के अंदर एक विश्वास है कि आप जो हैं वो कहीं सामने आए, दावेदार के रूप में सामने आए। भोपाल तक भी ये बात पहुंची तो है कि किसानों का एक नेता है जो कद्दावरी से काम कर रहा है, बहुत ज़मीनी तौर पर काम कर रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो टिकट है प्रत्याशी के रूप में आप सामने आने वाले हैं? देखिए, ये तो प्रत्याशी के रूप में जो निर्णय करना है वो तो हाईकमान को करना है। हमारा तो किसानों की पक्ष में लड़ाई लड़ना है, किसानों के हित में, आम लोगों के हित में हमको लड़ाई लड़ना है। और ये तो चुनाव 5 साल में आते हैं। हम तो कई सालों से किसानों के माध्यम से, आम जनों के माध्यम से हम दावेदारी करते हैं और जिसको भी पार्टी चुनाव लड़ाती है उसके पक्ष में हम काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का हम लोग विरोध करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि टिकट मिलता है तो ताकत तो आती है और आप और बेहतर ढंग से आप किसानों के लिए काम कर पाएंगे, तो आप तैयार हैं? यदि टिकट मिलता है तो आप तैयार हैं उसके लिए? निश्चित रूप से अगर पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और जो पिछले समय में जो शोषण हुआ है वो आगे शोषण न हो, वो लड़ाई विधानसभा में भी लड़ेंगे और हम ऊपर के मंच पर भी लड़ेंगे। हर मंच पर हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। पिछली बार कांग्रेस सत्ता में आई थी, 8 सीट प्लस थी। इस बार क्या लग रहा है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बहुत ज़मीनी तौर पर अगर हम बात करें? देखो, मध्य प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि अब की बार सरकार बदलनी है। पिछली बार भी सरकार बदली थी लेकिन नोट के बल पर खरीदी गई सरकार चलाई इनने और किसानों का भी शोषण किया, आम आदमी का भी शोषण किया, महंगाई भी बढ़ी और घोषणाएं तो खूब की लेकिन मैदान में कहीं काम नहीं हुआ। बेरोजगारों के लिए कहीं काम नहीं हुआ, किसानों के लिए काम नहीं हुआ। आम आदमी परेशान है, भ्रष्टाचार, महंगाई से परेशान है और आगे इसी तरह ये सरकार चलती रही तो लोगों का यहाँ पर शोषण होता रहेगा और शोषण के खिलाफ आवाज़ जनता ने उठा ली और जनता ने मन बना लिया कि सरकार बदलनी है। और लगभग अधिकांश सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से हारेगी और अधिकांश सीटों पर कांग्रेस बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। ये आपका आकलन है या वाकई ज़मीनी हकीकत कह रही है? ये ज़मीनी हकीकत है, ये जनता कह रही है और आप जहाँ जाओगे वहाँ पूछोगे तो यही बताएंगे। क्योंकि कुछ लोग तो राजनीतिक गुलामी से बाहर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं और इनकी नीतियों से परेशान होकर ये सरकार बदलने को तैयार है। आप प्रत्याशी के रूप में आते हैं तो आपको क्या उम्मीद है, कितने वोटों से आप जीतने की कल्पना करते हैं? देखो, मुझे तो यहाँ के लोगों पर, जनता पर विश्वास है और यहाँ की जनता की मैंने जहाँ पर भी रहा हूँ मैंने सेवा की है, इस बात का विश्वास हमको है। जनता भारी बहुमत से यहाँ पे जिताएगी और उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और आपसे जी हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद आपको। साधना टीवी यहाँ पर आई और किसानों की आवाज़ उठाई है, इस बात के लिए आप धन्यवाद भी पात्र हैं और बधाई भी आपको। तो उमराव सिंह जी गुर्जर से बातचीत हुई। खासतौर पर वो किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं और यदि उनकी दृष्टि की बात करें, उनके अनुभव की बात करें तो किसान पीड़ित है, परेशान है, मुआवजे उन्हें लगातार 3 साल से नहीं मिल रहे हैं और इस बार भी सरकार ये कह रही है कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन उनका कहना है कि ऐसा होता है तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन फिर भी वो आशान्वित नहीं दिखाई देते हैं। जब उनके उम्मीदवारी की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि यदि वो उम्मीदवार बनते हैं, उन्हें टिकट मिलता है तो एक अच्छी बड़ी ऐतिहासिक जीत वो कर सकते हैं। आप देखते रहिए सावधानी न्यूज़ मध्य प्रदेश।